हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 26 नवंबर 2025। एक दिन का रिटर्न पॉजिटिव में बना है 519.92 रुपया के बराबर। मेरा जो इन्वेस्टेड अमाउंट है 2,71,986 रुपया है। टोटल रिटर्न फिलहाल अभी पॉजिटिव में है जो 1,496 रुपया है। XIRR जो मेरा लाइफ टाइम का है 5.919% है, और जबकि एक्टिव मेरा है जो कि बहुत कम है 1.64% है। एक दिन का रिटर्न कल बाज़ार मिला जुला था, इसीलिए सभी पॉजिटिव में ही आया है। जो ज़्यादा नहीं बना है लेकिन ठीक ठाक ही है जो एक दिन का रिटर्न था। और XIRR सब मिला जुला है, निगेटिव पॉजिटिव। इसके अलावा करेंट इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी आप इस प्रकार देख सकते हैं। मैंने टोटल दोस्तों सेवन इक्विटी में अपना एक्सपोजर लेकर के रखा हूँ, जिसमें सबका नाम इस प्रकार है। सबसे पहले पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, दूसरा इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप, तीसरा निप्पन इंडिया स्मॉल कैप, चौथा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, पाँचवा बंधना स्मॉल कैप, छठा HDFC मिड कैप और सातवां फ्रैंकलिन US अपॉर्चुनिटी इक्विटी जो हाल फिलहाल में मैंने लिया है। मात्र इसमें इन्वेस्टेड अमाउंट 500 है। धीरे धीरे मैं इसमें भी अपना एक्सपोजर बढ़ाऊँगा। इसके अलावा दोस्तों मेरा जो जर्नी है 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है। जो मैंने 24 मई 2024 को अपना जर्नी शुरुआत किया था और आज करीब 26 नवंबर 2025 के पास पहुंच गया है। मैंने जो अपना एक्सपोजर सभी म्यूचुअल फंड में लिया है, किसी भी इक्विटी में मैंने 20% से ज़्यादा एक्सपोजर नहीं लिया है, क्योंकि लेना भी नहीं चाहिए। 15 से 20% आप एक्सपोजर ले सकते हैं, क्योंकि अगर कोई आपका फंड ख़राब करे या अच्छा करे तो सब मिला जुला रहे। क्योंकि यदि आप एक ही इक्विटी, दो इक्विटी में आप एक्सपोजर 50% या 70% ले लेते हैं, ज़्यादा ले लेते हैं, अगर इक्विटी ने रिटर्न ठीक नहीं दिया तो बाद में परेशानी हो सकता है। इसलिए मैंने ये ध्यान रखा हूँ कि एक्सपोजर मेरा 15 से 20% हर इक्विटी में होना चाहिए। सेक्टर बाय एलोकेशन इस प्रकार है। सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल में है 22.01%, कंज्यूमर डायरेक्टरी 16.75%, टेक्नोलॉजी 14.26%, इंडस्ट्रियल 13.94%, हेल्थ केयर 10.71%। इसके अलावा मटेरियल्स है, कंज्यूमर स्टेपल्स है, और सबसे जो कम है मेरा रियल एस्टेट का है 2.60 और अदर सेक्टर में भी है 1.70। मार्केट कैप एलोकेशन भी इस प्रकार है। सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप में है 43.77%, मिड कैप में 32% और लार्ज कैप में 24.22%। स्मॉल कैप में मेरा दोस्त इसीलिए ज़्यादा एक्सपोजर लिया है क्योंकि मेरा जो नज़रिया है वो 20 से 25 साल कम से कम है। उससे कम के लिए मैं इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। मिनिमम मेरा 20 साल नज़रिया है, इसलिए मैंने स्मॉल कैप में एक्सपोजर ज़्यादा लिया है। उसके बाद मिड कैप में है, उसके बाद लार्ज कैप में है। दोस्तों अगर जिनका नज़रिया कम है, 5 साल है, 10 साल है, उनके लिए इसी को अपोजिट कर देना है। लार्ज कैप में आपको उनको ज़्यादा एक्सपोजर लेना होगा, मिड कैप में कम लेना होगा, स्मॉल कैप में उससे कम लेना होगा। कंपनीज भी देख सकते हैं आप। दोस्तों मेरा कुछ समय पहले तक HDFC बैंक में ज़्यादा एक्सपोजर था, लेकिन अभी फ़िलहाल परसिस्टेंट सिस्टम में जो मेरा एक्सपोजर है वो भी ज़्यादा है। इसके अलावा बहुत सारा कंपनी है, आप देख सकते हैं इस तरह से। मेरा जो दोस्तों जब बाज़ार हाइक पे था तो मैंने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। बहुत ज़्यादा बाज़ार चढ़ा हुआ था तो मैंने पैसा लगाना शुरू किया था, इसलिए रिटर्न, और 1.5 साल से बाज़ार ने कुछ रिटर्न नहीं दिया। इसीलिए मेरा जो इन्वेस्टेड अमाउंट है और रिटर्न है लगभग अभी ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन दोस्तों आने वाला समय में मुझे आशा है कि 5 साल के बाद ये कुछ देखने को अलग मिलेगा, क्योंकि जो इक्विटी मार्केट है वो दोस्तों 5 साल के बाद ही आपको रिटर्न पता चलेगा। और ये क्योंकि कंपाउंडिंग में आपको रिटर्न मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, इसीलिए 5 साल आपको बेस्ट करना होगा। और दोस्तों एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आज पैसा लगाया कल पैसा बहुत सारा प्रॉफिट हो जाएगा, 1 साल में मैं डबल करके निकलूँगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको गलत तरीके से अगर सही तरीके से अगर पैसा कमाना है तो आपको वक्त देना होगा। ये मार्केट है, आपको अगर सही तरीके से आपको अगर बड़ा आदमी बनना है तो आपको टाइम देना होगा इस मार्केट को, और लगे रहना है। मार्केट से भागना नहीं है। बहुत सारे लोग 5% या 10% मार्केट करेक्शन होता है, उसी समय बाज़ार छोड़ के भाग जाते हैं। भागना नहीं है दोस्तों, आपको मार्केट में लगे रहना है। और अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो मेरे वीडियो में बने रहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।